फिटकरी ये हमारे घरों में बहुत ही आसानी से मिलने वाली चीज़ है। इसे संस्कृत में स्फटिक कहा जाता है। ये हम सब जानते हैं कि स्फटिक आध्यात्म की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना के लिए स्फटिक से निर्मित शिवलिंग को बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन इसके आयुर्वेदिक गुण क्या है, इसे कैसे औषध के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस पथ पर मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, आपकी सारथी। फिटकरी को संस्कृत में स्फटिक, कांक्षी और शुभ्रा कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे एलम कहते हैं। इसके स्वास्थ्यवर्धक प्रभावों के बारे में आयुर्वेद में बताया गया है। ये व्रण रोपक है, यानी वुंड हीलिंग का काम करती है। घावों को जल्दी ठीक करती है। रक्त स्तंभक है, यानी रक्तस्राव को रोकती है। कहीं कट जाने पर भी तुरंत यदि रक्तस्राव को रोकना है तो ये बहुत कारगर है। फिटकरी श्वेत्रहर है, यानी जिन्हें ल्यूकोडर्मा है, विटिलिगो है, सफ़ेद दाग है, उनके लिए इसका प्रयोग बहुत फायदेमंद है। मुख रोग जैसे माउथ अल्सर यानी मुंह में छाले अगर हैं तो इसका प्रयोग करना बहुत फायदेमंद है। साथ ही फिटकरी केश्य है। केश्य का अर्थ है जो बालों के लिए हितकर हो। तो जिन्हें डैंड्रफ रहता है वो थोड़ी सी फिटकरी को पानी में भिगोकर इस पानी का प्रयोग बाल धोने के लिए कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि फिटकरी का उपयोग कैसे करना है। फिटकरी का प्रयोग हमेशा इसे शुद्ध करने के बाद किया जाता है और इसका शोधन करने की प्रक्रिया भी बहुत आसान है। सबसे पहले आपको फिटकरी को दरदरा कूटना है और गर्म तवे पर इसे रखना है और चम्मच की सहायता से इसे चलाते रहना है जब तक इसका सारा जलीयांश खत्म नहीं हो जाता। फिर इसे इकट्ठा करके चूर्ण यानी पाउडर करके रखना है। इसे शुभ्रा भस्म कहा जाता है और इसका प्रयोग हम बहुत से तरीकों से कर सकते हैं। कहीं भी चोट लगने पर यदि रक्तस्राव है तो इस शुभ्रा भस्म का प्रयोग बाहरी रूप से करना रक्तस्राव को रोकता है और घाव को भी जल्दी भरने में मदद करता है। दांतों में यदि दर्द है या मसूड़ों में सूजन है तब भी शुद्ध फिटकरी का प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए शुद्ध फिटकरी की भस्म यानी 2 चुटकी शुभ्रा भस्म को 1 ग्लास पानी में मिलाकर इसे मुंह में भरकर रखना है या शहद के साथ मिलाकर इसे उस स्थान पर लगा सकते हैं। अगर डैंड्रफ बार बार रहता है और बाल गिरते हैं तो शुभ्रा भस्म मिले हुए पानी से स्कल्प को साफ करना और बालों को धोना बहुत फायदेमंद है। किडनी स्टोन की समस्या में या मूत्र मार्ग में रुकावट जैसा है तो ऐसी अवस्था में भी शुद्ध स्फटिक युक्त जल का प्रयोग कर सकते हैं। जिन्हें पाइल्स की दिक्कत है या फिशर है वो लोग भी शुद्ध फिटकरी को उष्ण जल में मिलाकर सिट्स बाथ ले सकते हैं। अगर आप अस्थमा या लंबे समय से खांसी की समस्या से परेशान हैं तो 1 चम्मच शहद और 250 मिलीग्राम यानी लगभग 2 चुटकी के बराबर शुद्ध फिटकरी पाउडर के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। काली खांसी या वूपिंग कफ के लिए फिटकरी सबसे अच्छे उपचारों में से एक है। फिटकरी को शोधन करने के बाद बनी शुभ्रा भस्म का प्रयोग करने से फेफड़ों में बलगम जमा नहीं होता। इसके लिए 1 चम्मच शहद और 1 से 2 चुटकी शुभ्रा भस्म को मिलाकर लेना है और इस मिश्रण को खाने के बाद प्रतिदिन 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। शरीर से कहीं भी दुर्गंधता यदि आती है या पसीना बहुत अधिक आता है तो भी शुद्ध स्फटिक का सेवन बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों को पैरों में बहुत अधिक पसीना आता है वो लोग 1 बाल्टी में फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा रखकर फिटकरी के पानी में घुल जाने के बाद इसमें पैरों को 5 से 15 मिनट तक भिगोकर रख सकते हैं। या स्नान करने वाले पानी में भी थोड़ी फिटकरी डालकर प्रयोग ले सकते हैं।
फिटकरी आसानी से हमें मिल जाती है और इसे प्रयोग के लिए शुद्ध करना भी बहुत आसान है। एंटीसेप्टिक और वुंड हीलिंग जैसे गुणों के कारण फिटकरी ऐसे औषध द्रव्यों में से एक है जो आपके घर में होने ज़रूरी है। बस ये ध्यान में रखना है कि स्फटिक का ठीक प्रकार से शोधन करके ही उसका प्रयोग करना है। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।